हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम जो करने जा रहे हैं क्लास 10th का 4.3 कोड इक्वेशंस या द्विघाती समीकरण भी कहते हो। इस करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें फार्मूला की जो है क्या यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे उपयोग होगा। आपको पता है द्विघाती समीकरण का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोड इक्वेशन जो होती है कभी भी होती है तो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन इसमें माइनस प्लस होगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन कोड इक्वेशन इसी फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हो, कोड इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो आप इसको फैक्टराइज कर देते हो, फैक्टराइज ही कर देते हो या गुणनखंड कहते हैं हिंदी में, ठीक है। गुणनखंड कर देते हो, गुणनखंड कर देती हो। लेकिन अगर दोस्तों गुणनखंड आपसे नहीं हो रहा है फिर क्या करोगे। कुछ सवाल में जो होती है हम गुणनखंड करते हैं तो नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर CBSE ने चैप्टर में दिया हुआ है डी के मेथड हम यूज़ करेंगे। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ठीक है ना। इसको आप कई टीचरों इसके ये बताएंगे कि आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दो, लेकिन मेरा विचार ये नहीं होता है। अगर आप इसमें बहुत चीज़ों से बच सकते हो अगर आप ऐसे अप्लाई करोगे। इसमें से आपका 3 आंसर आएगा अगर आप इसको सोल्यूशन करोगे, तो डी की जो वैल्यू है वो 3 तरीके से आएंगे। एक तो आएंगे आपके प्लस में आंसर आएंगे जब इसको सोल्यूशन करोगे, तो इसको सोल्यूशन करोगे तो आप पूछोगे कि ये ठीक है 4ac होता क्या है, b का स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ये जो होगा ये होगा, जो ये होगा इसमें आपको इसको भूल जाना होता है। b इसमें b जो होगा, ठीक है, a जो होगा ये होगा, b जो होगा ये वाला होगा और c आपका ये होगा। तो आपको पता लग गया b क्या है, a क्या है, c क्या है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जो बच्चे गलती करते हैं वो होता है इनका माइनस, और ये माइनस में अगर कहीं हो तो माइनस आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये फार्मूला पर इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी था इस चैप्टर करने से। हम 4.3 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक तो आंसर आपको प्लस में आएगा, दूसरा आंसर आपको माइनस में आएगा और तीसरा आंसर होगा 0 में आएगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू डी का वैल्यू 0 आता है, माइनस आता है तो प्लस आता है, तो क्या करिएगा। सवाल को अगर आप यहीं पे अगर समझ लेते हो ना तो आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए जब प्लस होगा तो क्या कीजिएगा, आप अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला गिवन होता है उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, जिसमें -b प्लस माइनस √d होता है और अपॉन 2a होता है। दोस्तों क्या होता है कि कई टीचर ये सिखाते हैं कि हम ये जो फार्मूला होता है ना आप इसके अंडर के अंदर रख दीजिए, ठीक है। आंसर तो उसमें तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन ये मैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि इसको ये अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर हमारा सवाल इस फॉर्म में होगा तो कई बार हम सवाल करने से भी बच जाते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए प्लस आता है आपका तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा जो थोड़ा लंबा होता है। अगर माइनस आएगा, अगर मान लो हम इसको सोल्यूशन करते हैं, अगर माइनस आ जाता है तो आप क्या करोगे, वहीं पे सवाल को ख़त्म कर दोगे, लिख दोगे नो सोल्यूशन, ठीक है ना। डायरेक्ट सवाल खत्म हो जाएगा। आप देखिए कितना इजी हो गया ना, कि यहीं पे हम कर दिए, सवाल जो है हमारा ख़त्म हो गया। या आप लिख दोगे कि इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, ये कर दोगे, ठीक है। अगर मान लो 0 आ जाता है तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, -b/2a के फार्मूला यूज़ करेंगे। -b/2a एक बार निकालेंगे, उसको 2 बार लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए कितना कुछ आप तरीक़ों से बच गए अगर आपको ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो। बहुत ही आसान, तभी तो कह रहा हूँ मैं जो बताता हूँ बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा है या जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि फार्मूला हमने कैसे करना है। तो ये सब बहुत ज़रूरी थी जो मैंने बताना था। अब चलिए क्वेश्चन जो है 4.2 का इस बार जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट के सेकेंड पार्ट करेंगे। यानी पहले क्वेश्चन में बोला गया है आपका स्क्वायर रूट मेथड से करना, जो अभी CBSE में नहीं आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट मेथड हट गया है अभी फिलहाल के लिए। तो हम इसी क्वेश्चन को, पहले ही क्वेश्चन आगे आप पढ़िएगा। आप पढ़िएगा क्या, आपने तो अभी तक किताब नहीं निकाला, फटाफट किताब निकालिए, देखिए वहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 होगा जिसमें लिखा होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो हम स्क्वायर मेथड्स अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें हमें इस सेमेस्टर जो साल चल रही है उसमें नहीं दी गई है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें देखिए कि लिखा हुआ है कि कोई क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन, इसके दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अगर अभी भी बुक नहीं निकाला है तो बुक निकाल लीजिए और उसमें देखिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप बुक निकालिए और साथ में पेन और नोटबुक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन ये कहता है, जो आपके बुक पे दिख रहा होगा, देखिए क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यही क्वेश्चन है ना दोस्तों, देख लिया है ना। अब इसमें हमने क्या करना, देखिए हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे, जो आएगा हम उसी बेस पे चलेंगे। अब देखिए a क्या है हमारे पास 2, b क्या है हमारे पास
7। देखिए मैं माइनस को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं माइनस को इग्नोर करूँगा ना तो मेरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा सी क्या है 3। देखिए कोई मुश्किल था, हमने इजी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी डी के मेथड में लगा देंगे। डी इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, जो भी मैंने लिखा था। अब लगा दीजिए इसमें, बी क्या है हमारा -7। देखिए माइनस हमने कहीं इग्नोर नहीं करना है, माइनस इग्नोर करोगे तो आपको मुसीबत में खुद पड़ जाओगे। इसका कोई फिर आप खुद ही एक सवाल में कम से कम आपको 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको स्क्वायर है, 2 बार गुना कीजिए। आपको पता ही है कि -7 मल्टीप्लाई बाय -7 होता है तो 49 होता है, लेकिन प्लस में आता है माइनस खत्म हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना। देखना यही सवाल जो मैं करवा रहा हूँ ना, आपको यही माइनस प्लस में आपको हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 यानी 24 आ गया। अब इसको माइनस कर दो 25, ठीक है 25 आ गया। लेकिन 25 हमारा डी है, लेकिन आप जैसे फार्मूला देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि ये अंडर रूट में है ना अंडर रूट में। तो इसको एक काम करो 25 का अंडर रूट कर दो, ठीक है। डी का अंडर 25 को अंडर रूट कर दो, अंडर रूट से बाहर निकाल लो तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि आपको पता है ना 5 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, तो 25 आ गया ना दोस्तों। इसका मतलब 5 हमारा अंडर रूट आ गया। अब कोई अंडर रूट आ गया, अब कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको क्योंकि हमारा वैल्यू जो है प्लस में आया। देखिए ये जो वैल्यू है आपका किस में आया है, प्लस में, कोई माइनस नहीं है यहाँ पर, तो प्लस में आया। तो आपको पता है ना मैंने प्लस का जो मेथड है वो बताया है, तो प्लस के मेथड में लगा दीजिए। अब देखिए प्लस का मेथड है तो लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है लगाने के देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है। आपको लगा रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा = -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। अब देखिए b क्या है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा b -7 है, तो माइनस इग्नोर ना कीजिए बच्चे। ये क्या करते हैं, ये माइनस तो ले लेते हैं बट ये माइनस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है और सोचते हैं कि भाई मेरा गलत क्वेश्चन क्यों आया। अब देखिए इसको हम ऑलरेडी अंडर रूट से निकाल चुके हैं, तो आपको अधिक करने की जरूरत नहीं है, +5 कर दीजिए और नीचे 2 × अब देखिए 2 है ना यहाँ, तो हमने 2 ले लिया, तो कितना आ गया -7 से करेंगे तो 7 ही आएगा, +5 माइनस, ठीक है, +5/4। आप क्या करना है, इसको 2 भागों में बांट लीजिए। एक बार माइनस में, ये 2 भागों में इसलिए बांटिएगा क्योंकि माइनस में आएगा, एक बार प्लस में आएगा। तो कीजिए, माइनस कीजिए, कितना आएगा, तो 7 - 5/4 और इधर कर लीजिए 7 + 5 4। तो इसको वो कर दीजिए, कितना आएगा 5 6 7 यानी 2 आ जाएगा, 2/4, ठीक है। 2 क्या हो गया 4, काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको प्लस कर दीजिए 7 में 5 दीजिए, 7 के बाद 8 9 10 11 12 आ गया यहाँ पर, और 4 कर दीजिए 3 आ गया। दोस्तों कोई मुश्किल था, नहीं था ना। आप इसका 3 आंसर आ गया। आप इसको क्या कीजिए, नीचे आपको अच्छा करना पड़ेगा कि आंसर शो करना पड़ेगा, 1/2 और 3 इसका आंसर है, और ये बॉक्स में कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर बॉक्स में शो कीजिएगा तो, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है जो आपको बुक में भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 4, यही है ना, = 0। आप देखिए ए क्या है हमारे पास 2, बी क्या है, आप कहिएगा कि यहाँ पर तो भाई x है, क्या ले, आपको याद होना चाहिए कि कुछ भी हो x है, x के साथ हमेशा 1 जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और बी सी देखिए क्या है -4, अगर माइनस नहीं कीजिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो लगा दीजिए फार्मूले में डी के मेथड में, b का स्क्वायर -4ac लगा दिया, 1 का स्क्वायर कीजिए -4 × 2 × -4, ठीक है। तो इसको कीजिए, एक ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि ये स्क्वायर है ना 1 का, तो क्या कर देते हैं 1 × 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, जो गलत रहता है हमेशा ही, क्योंकि आपको 2 सिर्फ स्क्वायर गया है, 1 को जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, चाहे इसको हज़ारों बार कर लो, जितना मर्जी कर लो 1 ही रहेगा। अब देखो माइनस अगर मैं इग्नोर कर रहा होता तो यहाँ माइनस अगर नहीं लिखा होता तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो अपना प्लस होता है, अगर नहीं लिख रखा होता तो माइनस कर देते, फिर हमारा सवाल गलत हो जाता। 16 दूनी 32 देते, 33 आ जाएगा इसका, देखिए, ठीक है। कितना आ गया, नहीं 16 दूनी 32 आएगा, 32 आएगा, ठीक है। 32 आ गया और एक प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 33
3, तो आ गया 33। आप देखिए 33 का आपको पता है कि किसका कोई भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये √33 में ही रहेगा, यानी डी की वैल्यू हमारा 33 ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको निकालने में लग जाते हैं, टाइम पास करने लग जाते हैं कि भाई इसको तो निकालना है, क्योंकि बताया गया है कि हम इसको निकालना है। आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं, देखिए जिसका निकल सकता है हमने उसी का निकालना है, सबका नहीं निकल पाएगा। तो ये लगा दिया, अब लगा दो क्योंकि प्लस में आंसर है, देखो यहाँ कोई माइनस नहीं है ना, तो प्लस में है, तो आपको पता ही अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगेगा, -b + -√d अपॉन 2a हो गया। ठीक है, अब लगा दीजिए, कीजिए। अब माइनस, देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पर है, तो ये -1। अब देखिए ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिया कि यहाँ माइनस नहीं है। दोस्तों मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि कोई दोस्त है, कोई साथी है, तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए, जो वो भी इसके फ़ायदा उठा सके। ठीक है, इग्नोर न कीजिए, इग्नोर कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी मेरे बातों को समझ सके, क्योंकि समझने के लिए आपके पास कमी नहीं है। आप चैनल पर जाओगे तो हर जगह ज्ञान बिखरा हुआ है, 75,000 लोग बना चुके हैं। ठीक है, इस पर वीडियो, लेकिन कहते हैं ना, जो समझ हो, जो अच्छा हो, वही बेस्ट कहलाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन आपको इतना जरूर कहूँगा कि मैं समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको अपने जैसा समझाता हूँ, जैसे मैं दूसरों को समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो इसको लाइक भी करो, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे इसको लगाओ, जिससे दूसरे बच्चों को आपको मिल जाए। अब बेशक आप दूसरे बच्चों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, अगर व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओगे तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, देखेंगे उसको, और क्या पता उनको समझ में आने लगे तो ये फॉलो भी करने लग जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके भाई के भी काम आ सकता है, आपके अगले जाने वाले जो दोस्त महंगे में उसको भी काम आ जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो, और इसको व्हाट्सअप स्टेटस पे जरूर लगाइए, क्योंकि कहते हैं ना, भलाई करने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है, भलाई लोगों को खुद समझ आना चाहिए कि भलाई क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलो छोड़िए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो आपका मर्जी है, लगाइए चाहे नहीं लगाइए, हम तो अपना काम करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस है, तो हम यहाँ पर √3 ही लेंगे, हम बाहर नहीं निकला है तो नहीं निकालेंगे। तो 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 रख दीजिए, कितना आ गया देखिए, माइनस प्लस √33। ठीक है, तो आंसर तो आपका यही कहलाता जाएगा। लेकिन हमें क्या होता है कि आंसर आप क्या करते हो, 2 भागों में बांटते हो, तो इसको कर लो आंसर। एक बात हो जाएगा प्लस में ये, ठीक है, यहाँ माइनस है ना, देखिए मैंने इग्नोर कर दिया था ना, तो एक √33 अपॉन 4। ठीक है, और एक आंसर जो होगा इसका -4 -1 प्लस, ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ माइनस आएगा √3। ठीक है, 3 आ गया अपॉन 4। तो ये 2 आंसर जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो हमारा है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन अपना बुक में देखिए फटाफट। देखिए 4x³ + 4 √3x + 3 = 0। आप देखिए इसमें क्या है, a = 4, b = 4 √3, c = 3। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो √3 में 2 है, अब कैसे मैं करूँ सवाल। दोस्तों अगर रूल रेगुलेशन आपको पता है ना, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। तो देखिए हम लगा देते हैं डी के मेथड में, b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए b कितना है हमारे पास, ये है, तो 4 √3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3 हो गया। अब देखिए इसको 16 × 3। अब कहिएगा भाई कि 3 कहाँ से आ गया, बात वही आ गया। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे होगे तो आपको नॉलेज जरूर होगी कि 3 क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 16 आ गया। अब इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई करके 3। अब पूछेगा कैसे हो गया, तो देखिए √3 × √3, तो 3 ही होता है। मैंने कहा था ना, जब सेम अंडर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका वही एक ही वैल्यू आती है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बहुत कम, बहुत सवाल मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आप लोग मुश्किल कर देते हो। अब इसको 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 3, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 48 - 48। अब देखो क्या हुआ इसको माइनस करोगे, 0 आंसर आ गया। अब 0 आ गया, आप ये सोचोगे कि मैंने क्या बोला था कि प्लस में आएगा आंसर, तब जाके आंसर लगेगा। लेकिन अगर आप फार्मूला जाके देखोगे, देखिए फार्मूला में मैंने क्या लिख रखा था, देखिए कि अगर डी का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर डी के वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे, माइनस आएगा तो नो सोल्यूशन लिखोगे, और 0 आएगा तो ये फार्मूला लगाओगे। अब देखो सवाल हमारा कितना छोटा हो गया ना, अब 0 के आगे हमने फार्मूला लगा देना है फटाक से। अब देखिए कोई बात नहीं, इसमें 0 आ गया, अब लगा दीजिए -b, ठीक है, अपॉन 2a लगा दीजिए। हमारे पास b देखिए ये है 4 √3, ठीक है, 2 × 4, और ये हो गया, तो इसको माइनस में है क्योंकि यह माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बच गया, देखिए हो गया आंसर √3 अपॉन माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा
2 और ये -√3, क्योंकि मैंने कहा है ना कि एक बार, क्योंकि फार्मूला ये कहता है कि एक बार अगर सवाल एक ही जैसा फार्मूला है तो एक आंसर आएगा, उसको 2 बार आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। देखिए आ गया आंसर। कोई मुश्किल था दोस्तों? बहुत ईजी था ना। सिर्फ आपको करने की तकनीक पता होना चाहिए। मैंने कहा ना, करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आप जितना अच्छा तकनीक जानेंगे ना, उतना आपका टाइम का वहाँ बचत होगा। आप पेपर में जाइएगा, मैंने हर एक बच्चे से एक बात सुना है कि हमारे पास तो क्वेश्चन सारे आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हो पाता। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चौथा क्वेश्चन जो है इसका फोर्थ वो करने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि 2x² + x + 4 0। ठीक है, अब वही करेंगे। 2, b हमारा क्या है 1, c क्या है 4। याद रखना कुछ नहीं है तो एक हमेशा रहता है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। d = क्योंकि आप भी बोर होते चले जाओगे, 4ac। ठीक है, पढ़ाई हमेशा मज़े से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जितना दिल से करोगे उतना अच्छा रहेगा। वही लगा दो फार्मूला, 4 × 2 × 4। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 16 दूनी 32, 32। ठीक है, अब आंसर क्या आया 32, 31। अब बच्चे क्या करेंगे भाई, अब क्या करूं, अब तो इसको नहीं देखेंगे बच्चे, कोई भी बच्चा जो है नहीं देखेगा। पता क्या कहेंगे, माइनस प्लस 32 = पता क्या, कुछ बच्चे क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, 31 लिख के छोड़ करेंगे और अल्फ़ा बीटा में लग जाएंगे करने में, फिर लगाएंगे टाइम, लेकिन आंसर आएगा नहीं। फिर क्या कहेंगे, हमसे कुछ मिस्टेक हो गया। अरे भाई मिस्टेक नहीं हुआ है, आप तो यही सवाल आपको यहीं पे देखना चाहिए था, क्योंकि सवाल ये कहता है कि अगर माइनस में आ जाता है तो क्या होता है। देखिए अगर माइनस में आ गया सवाल तो क्या होता है, देखिए माइनस में आ गया ना तो क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन। सवाल तो यही खत्म हो गया, क्या हो गया, लिख देंगे नो सोल्यूशन, कहानी खत्म। आपको कोई भी CBSE वाले नंबर नहीं काट सकते अगर आप लिख दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ करने का तकनीक होना चाहिए। देखिए इसमें से माइनस में इसलिए आया क्योंकि आपको पता है ये क्या है 1 है और ये 32 है, तो अगर 32 माइनस करेंगे 1 में से तो माइनस का 31 आता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस को भूल जाएंगे कि भाई माइनस है ही क्या, और माइनस की वजह से उनके सारे सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, कोई दोस्त है कोई है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।